बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। तो बच्चों, मैं हैप्पी राठौर आज आपको कक्षा तीसरी की एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है बहादुर बिट्टू। तो आप ये कहानी को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है बहादुर बिट्टू। तो इसमें देखिए, किसान था। किसान कौन होता है? फार्मर होता है जो हमारे लिए फसल उगाते हैं। उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। बिट्टू नाम की उनकी वाइफ थी। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। शेर ने क्या बोला? किसान जब खेत में हल नाम का एक कुछ होता है जिससे वो फसल फसल जो है उसको उगाने से पहले खेत में हल जोतने से क्या होता है, ज़मीन अच्छी हो जाती है, नर्म हो जाती है, ताकि उसमें अच्छे से पौधे जो हैं वो पनप सकते हैं, अच्छे से पौधे उग सकते हैं। तो ये जब हल चला रहा था तो शेर ने बोला कि मुझे अपना बैल दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा, नहीं तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बिट्टू ने बोला कि तुमने उसको क्या जवाब दिया? तो उसके बाद किसान बोलता है, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। किसान बोलता है कि अरे, मैंने तो उसको बोला कि मैं अपनी गाय तुझे दे देता हूँ, तुम बैल अगर खा लेगा तो मैं फसल कैसे उगाऊंगा और हम लोग तो सब भूखे मर जाएंगे। तो क्या हुआ? यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया, उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया कि ये गाय क्यों तुम लेके जा रहे हो। उसने किसान को फटकारा। फटकारा मीन्स डांटा बहुत जोर से कि घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम्हें गाय को दे देना है उसको? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, दूध भी नहीं मिलेगा और लस्सी भी नहीं बना पाएंगे हम अगर गाय चली जाएगी तो। बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बच्चों को तो दूध और दही और लस्सी ये सब चाहिए, उसके बिना बच्चे क्या खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स उपाय। बिट्टू को क्या एक उपाय सूझा, एक सॉल्यूशन सूझा। उसने कहा, तुम फौरन, फौरन मीन्स तुरंत, खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। कि तुम शेर को जाके बोलो कि मेरी जो वाइफ है, मेरी बिट्टू, वो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है खाने के लिए। तो किसान तो डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मीन्स मरी हुई सी, काफी कमजोर। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? उससे तो तुम्हारी कोई भूख मिटेगी ही नहीं। मेरी बीवी जो है वो तुम्हारे लिए क्या लेके आ रही है? एक घोड़ा लेके आ रही है मेरी बीवी। अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है, देखो। तो बिट्टू तो घोड़े पे सवार होके जा रही थी। फिर आगे क्या होता है देखते हैं, आइए। देखो, बिट्टू तो घोड़े पे बैठ गई है, हाथ में ये एक दराती है, दराती। और सिर पे क्या बांधा है उसने? बड़ी सी पगड़ी बांधी है, देखो, है ना। और एकदम रौब से जा रही है वो शेर के सामने। देखते हैं आगे क्या होता है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़, पगड़ मीन्स पगड़ी, पगड़ी बांधी। और फिर क्या किया उसने? हाथ में एक दराती ले ली उसने। दराती से बच्चों क्या करते हैं? बहुत सारी घास होती है, कुछ भी ऐसे पौधे होते हैं, उसको काटते हैं। और घोड़े पे सवार हो गई वो, तो बैठ गई घोड़े पे। और घोड़ा दौड़ाती वो खेत पे पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। उसने बोला जोर से कि किसान, तुमने तो बोला था कि तुमने 4 शेरों को इधर रखा है, पर यहाँ पे तो एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। और फिर बोली कि अरे, नाश्ते में तो कोई बात नहीं, एक शेर भी मैं चला लूंगी। तो उसके बाद क्या होता है? इतना सुनना था कि शेर तो डर के मारे कांपने लगा, उसको बहुत डर लगने लगा और वो भाग खड़ा हुआ, वहां से वो भाग गया। यह देखकर बिट्टू बोली,
देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, बहादुरी। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तुम तो इतने डरते हो उससे कि उसको तो तुम गाय दे रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंखें छटपटा रही थी। आते सॉरी शेर की आंतें छटपटा रही थी, मतलब उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तो एक भेड़िया वहां पे देख रहा था ये सब। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? कि बात क्या है? मामला मीन्स क्या बात हो गई? आज आप बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया, मिल गई, एक ऐसी राक्षसी मिल गई कि जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वो बोला, हा 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 हा, हंसने लगा। और वह सुबह जो है वो झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा, तमाशा मीन्स दृश्य, सारी चीजें वो देख रहा था। दृश्य, तमाशा मीन्स दृश्य। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखें। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। और बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। शेर को क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो इसलिए उसने भेड़िए को बोला कि तुम मेरी पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध लो, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो फिर आगे क्या होता है, दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। अब उन्हें देखते ही किसान के तो होश हवास गुम हो चुके थे। होश हवास गुम हो गए मतलब बहुत ज्यादा वो तो डर गया था और वह डर से थर थर कांपने लगा, बहुत ज्यादा डर लगने लगा उसको। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई, बिल्कुल बिल्कुल उसको डर नहीं लगा। और भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा, मरा हुआ सा, कमजोर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू तो एकदम बहादुरी से आगे बढ़ी और शेर के तो होश हवास उड़ गए। वो तो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने समझा कि भेड़िए ने ही उसके साथ धोखा किया है और उसको फंसा कर उसके साथ ले आया है। वो फौरन वहां से भागा, तुरंत वहां से भाग गया और भेड़िया बहुत चीखा, चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी और तेजी से वो तो भागता चला गया, एकदम भागता गया। किसान और बिट्टू फिर आराम से रहने लगे, चैन से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, इस कहानी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। जैसे कि आपको कोई भी, अगर आपके सामने कोई कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो उसमें आपको कभी भी डरना नहीं है, डरना मना है, डरना नहीं है। और आपको हमेशा उससे बचने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करना है, अपनी बुद्धि को लगाना है ना, समझदारी से काम लेना है और हमेशा बहादुर बिट्टू की तरह अपनी मुसीबत को दूर हटाना है, दूर भगाना है ना बच्चों। और भी कई सारी शिक्षा मिलती है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, घर पर रहिएगा, अपने मम्मी पापा का कहना मानिएगा, मम्मी पापा की हेल्प करिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।